अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है इश्क सज़ा। सलोनी एक आशिक मजाज लड़की थी। शादी जिससे हुई वो सीधा साधा इंसान था। सलोनी अपने ही शौहर के फुफोजात से फ्री हो गई। बराबर में घर था, वो बिला झिझक जब मर्जी आ जाता और सलोनी भी चली जाती। सलोनी का शौहर जमील अहमद सुबह घर से काम के लिए निकलता, रात गए घर आता। उधर सफदर सारा दिन सलोनी के पास होता, वो स्पेयर पार्ट की सेल करता था। अपना काम था, जब दिल करता जाता, नहीं तो छुट्टी करता। सबको पता था। फिर एक दिन जमील अहमद ने उन्हें हंसी ठिठोली करते देख लिया तो वो वावेला करने लगा। सलोनी पहले ही मुंह फटती, खूब झगड़ा हुआ। दूसरे दिन सलोनी ने सफदर को बताया कि मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ, आज सुबह मुझे भी मना किया कि तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूं। अच्छा तो फिर क्या? मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम सोच लो, उसके साथ रहना है या मेरे साथ। सलोनी ने कहा, अच्छा सोचती हूँ। सफदर उसे खूब ऐश करवाता था। वो खुद ही जमील अहमद का घर खराब कर रहा था। सलोनी का 2 महीने का बच्चा था। खैर, वो एक दिन बच्चे को छोड़ छाड़ सफदर के साथ चली गई। सबने ढूंढा मगर पता नहीं चला। जमील अहमद परेशान थे। फिर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी शादी कर ली। वो जहां नौकरी करते थे, उनकी बेटी बेवा थी। उसकी भी 1 ही 2 माह की बच्ची थी। वो सीधी सादी औरत थी। जमील अहमद ब्याह कर घर ले आए। उनके बेटे को भी वो अपने दूध पर पालने लगी। जमील दोनों बच्चों का बहुत ख्याल करता। सलमा एक अच्छी बीवी साबित हुई। फिर जमील अहमद को अल्लाह ने सलमा में से 2 बेटे अता कर दिए। जमील अहमद का रवैया सख्त था, लेकिन वो अल्लाह की बंदी बर्दाश्त कर रही थी। बेटी का साथ था, उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। फिर एक दिन जमील अहमद की फुफ्फो आई और हाथ जोड़कर बोली, बेटी की तरफ से मुझे माफ़ी दे दे, और बोला कि तुम सलोनी को तलाक दे दो। तुम वैसे भी अब शादी कर चुके हो। वो सफदर से निकाह करेगी। जमील अहमद खामोश थे। फिर बोल दिया कि मेरी तरफ से तो उसे तलाक ही है, मगर अफसोस कि सफदर को ख्याल नहीं आया, मेरा घर ही तबाह कर दिया। जो होता है जमील अहमद अच्छे के लिए होता है। तुझे इतनी अच्छी बीवी मिल गई, सलोनी तो तबाह ही कर देती तेरा सब कुछ। अब सफदर की किस्मत खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे पता है वो घर बसाने वाली औरत नहीं है। जो औरतें या मर्द दूसरों के चक्कर में और पैसे के चक्कर में फिरते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं, उनके घर खराब ही होते हैं। ठीक है फुफ्फो, आप बुला लो उनको। मैंने तो तभी तलाक दे दी थी। वो अंदर से तलाक के कागज निकाल कर ले आए और फुफ्फो को थमा दिए, ये ले लीजिए और उनको पहुंचा दें। वो रोती हुई कागज लेकर चल दी। फिर सलोनी वापस फुफ्फो के घर उनकी बहू बनकर आ गई। रोज झगड़ा होता। वो जरा इज्जत नहीं करती थी फुफ्फो की। कुछ ही अरसे में उनको फुफ्फो ने अलहदा कर दिया। जमील अहमद ने सलमा को सब बता दिया और मना किया कि उधर नहीं जाना और सलोनी को भी घर नहीं आने देना। वो खुद भी अब ख्याल रखते। सलोनी एक दिन जमील अहमद का रास्ता रोककर रात के टाइम खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो, गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें मेरी तबीयत का अंदाजा था, तुमने तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो देते, मेरी आसाइशों का ख्याल रखते, तो सफदर कभी कामयाब नहीं होता। जमील अहमद ने जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और सफदर को आवाज लगाई। वो भी बाहर आ गया। उसे बोला कि इसको पटा डाल के रखो। सफदर को समझ नहीं आई कि क्या मामला है। सलोनी बोली, मुझे वापस आने का बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया तो थप्पड़ मार दिया। जमील अहमद ने 2-4 और लगा दी। झूठ बोल रही है ये। इतने में सब बाहर आ गए। सलमा को फिक्र लग गई कि ये क्या मामला है, कौन झूठा है कौन सच्चा। सलोनी तो वावेला ही किए जा रही थी कि जमील अहमद झूठ बोल रहा है। खैर, सफदर को यकीन नहीं था जमील पर। वो समझ रहा था सलोनी को सच में वापस बुलाना चाहता है, इसलिए सब कर रहा है। सलोनी ने कोशिश शुरू कर दी थी। वो जमील अहमद का घर खराब करना चाहती थी। जमील भी समझ चुका था, इसलिए वो सलमा का ज्यादा ख्याल रखने लगा।
برابر میں گھر تھا، سلونی کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتی تھی، مگر سلمیٰ مجبور تھی۔ بچی کی وجہ سے پہلے ہی دوسری شادی ہو چکی تھی۔ وہ صبر سے بیٹھی تھی، مگر دل میں جمیل احمد کے لیے نفرت آ چکی تھی، جو جمیل احمد کو بھی نظر آ رہی تھی۔ سلونی کی بھی اب 2 بیٹیاں تھیں، مگر اس کی حرکتیں اب بھی صحیح نہیں ہوئی تھیں۔ صفدر اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتا۔ پھر ایک دن صفدر نے خود ہی اسے دیکھ لیا، پھر تو سلونی کے برے دن شروع ہو گئے۔ صفدر کو سچ میں اس سے پیار تھا، لیکن اتنا برا مارتا کہ نیل ڈال دیتا۔ صفدر کا عشق ہی اس کی سزا بن گیا تھا۔ وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی وہ سلونی کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے اسے بند کر رکھا تھا۔ سلونی کو شاید کسی سے محبت نہیں تھی، اسے صرف اپنی آسائشوں سے محبت تھی، جو اب صفدر نے بھی بند کر دی تھی۔ پھر ایک دن صفدر نے اس کو قتل کر دیا اور خود جیل چلا گیا۔ ماں روتی کہ یہ کیا کیا، اسے چھوڑ دیتا۔ وہ کون سی حور پری تھی، اس کے لیے اتنے رشتے تباہ کر دیے۔ وہ تو مر گئی، مگر صفدر کی سزا ختم نہیں ہوئی۔ وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ کر جیل سے چھوٹ کر آ گیا، مگر اسے یاد کر کر کے روتا ہے۔ وہ اب بھی اس کے ذہن اور دماغ پر چھائی ہوئی ہے، وہ اسے بھول ہی نہیں پایا۔ اس نے تو اسے سچا عشق کیا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ سلونی کو اس سے نہیں، اس کے پیسے سے عشق تھا۔ جو آسائشیں وہ اسے دیتا تھا، وہ انہی سے پیار کرتی تھی، اسی لیے تو وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ لیکن صفدر اور اس کے بچوں کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ صفدر اب کسی بھی عورت کو اس کی جگہ نہیں دے پا رہا تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔